सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार औरंगाबाद में आयोजित सहकारिता में सहकार कार्यक्रम में शामिल हुए। अब समाचार विस्तार से। बताते चले कि औरंगाबाद जिले के मुख्यालय स्थित ब्लॉक मोड़ के निकट सम्राट अशोक भवन के सभागार में सहकारिता विभाग के निर्देश के आलोक में सोमवार को सहकारिता में सहकार अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस सहकारिता में सहकार अभियान कार्यक्रम का उद्घाटन सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार एवं औरंगाबाद जिले के सहकारिता बैंक के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार सिंह एवं सहकारिता विभाग से कई जुड़े हुए वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार को कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के द्वारा बुके एवं शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया गया और कई पैक्स अध्यक्ष को भी सहकारिता के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए उन्हें भी मंत्री प्रेम कुमार के द्वारा उन सभी को सम्मानित किया गया। और आगे पत्रकारों से बातचीत करते हुए सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस अभियान के तहत सहकारिता क्षेत्र में समन्वय, जागरूकता तथा क्षमता का विकास किया जाना है। पैक्स और प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में सुविधा प्रदान करते हुए बैंकिंग सुविधा का लाभ सामाजिक, आर्थिक, ग्रामीण के निम्न स्तर पर पहुंचाना है। और आगे सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हैं यहाँ के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय संतोष सिंह जी। और इस मौके पर सभी हमारे जिले के पैक्स से जुड़े सभी पैक्स सम्मानित अध्यक्षगण और व्यापार मंडल के अध्यक्षगण, विभिन्न सहकारी समितियों के हमारे ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिविजन पदाधिकारीगण, आज हम सब पूरे राज्य में 2025 का जो वर्ष है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मना रहे हैं। उसी कड़ी में आज औरंगाबाद में सहकारिता में सहकार कार्यक्रम आने का मौका मिला जा करके, और हमारा सहकारिता बैंक है राज्य में कुल मिलाकर 23 बैंक संचालित हमारे जाकर के, और एक स्टेट लेवल का है, और हम निर्वाचित हमारे अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, निदेशक मंडल जाकर के है। और पैक्सों के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में हमने और सहकारिता बैंक के माध्यम से हम लोग धान की प्राप्ति में 4,36,000 किसानों को 48 घंटे के अंदर में धान प्राप्ति की राशि भेजने का काम किया गया है। लगभग 9,500 करोड़ की राशि बैंक सरकार ने ली थी जाकर, और अब लोग धान के बाद चावल गिरा रहे हैं करके हैं, यहाँ अच्छी उपलब्धि हुई जा करके है। और साथ ही साथ अभी गेहूं की प्राप्ति चल रही है, और हम लोग 15 जून तक गेहूं की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। पिछले वित्तीय वर्ष में देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा न्यूनतम समर्थन जो तय किया गया था वो था 2275 प्रति क्विंटल था। उसे बढ़ाकर भारत सरकार ने 2,425 प्रति क्विंटल किया है, यानी 150 प्रति क्विंटल प्रति वर्ष सरकार खरीफ और रबी के मौसम में दलहन, तेलहन और तमाम जो उत्पादित किसानों से गुजार किए जाते हैं उनके लिए सरकार समर्थन मूल्य तय करती जा करके, और देखा जाता है किसानों का मेहनत, परिश्रम, उनका पूंजी, प्रॉफिट क्या है जाकर के। और अब सब्जी भी करने जा रहे हैं जाकर। हम बिहार में अब सब्जी के लिए हम लोगों ने बनाया है बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन बनाया जाकर, और अभी हम लोगों ने लगभग बिहार के 534 प्रखंडों में 500 प्रखंडों में समिति गठित कर ली गई है। 4 संघ बनाए गए हैं। एक बना है हरित संघ, सब्जी संघ पटना, मगर सब्जी संघ गया, और एक मिथिला और एक तिरहुत। और अभी हम लोगों ने राज्य के लगभग देखा जा रहा था कोल्ड स्टोरेज के अभाव में किसानों का नुकसान काफ़ी सब्जी का हो रहा था, बाजार का अभाव था, और हम लोगों ने एक बेहतर बाजार किसानों को कैसे मिले जाकर, और उसके लिए हम लोगों ने आधारभूत संरचना के लिए सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से 77 स्थानों पर 10 टन का कोल्ड स्टोरेज, 20 टन का गोडाउन
और शेष में कार्यालय ग्रेटिंग, सॉर्टिंग, सेड, पार्किंग व्यवस्था किया गया है। और आगे चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी प्रखंडों में ये आधार सुविधा जो है उपलब्ध कराने का सरकार ने निर्णय लिया जा करके। और आज सब्जी जो बिहार का हम बाजार देने जा रहे हैं 1 सप्ताह पहले, और बिहार किसानों का सब्जी हम लोगों ने पहली बार दुबई भेजने का काम किया है। 1500 किलो सब्जी, उसमें परवल, करेला, चटैल, बैगन, ऐसे लगभग 10 प्रकार की सब्जियों को हम लोगों ने, और फल में केला हाजीपुर का और जर्दालू वहाँ अपना भागलपुर का। और डिमांड और आया है, 5 MT का डिमांड आ चुका है दूसरे बार जाकर। अभी नेपाल से 10 MT का ऑर्डर आया है और सिंगापुर से बात चल रहा है। तो बिहार में किसान जो परिश्रम और मेहनत कर रहे हैं, सब्जी का डिमांड देश और देश के बाहर भी हो रहा है। एक अच्छी प्रयास सहकारिता विभाग का बेहतर पहल जाकर के, उससे किसानों का सब्जी नुकसान जो हो रहा था, नुकसान होने से हम बचेंगे जाकर के, और अच्छा प्राइस दाम किसानों को मिले, उसके लिए सरकार काम कर रही है। राज्य में बुनकर, मधुमक्खी पालक, मत्स्य पालक, दुग्ध पालक और ऐसे अनेक प्रकार के समितियां जा करके, सहकारी समितियां, उनके लिए भी सरकार प्लान कर रही है। सहकारिता में असीम संभावनाएं हैं। देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय 2021 में कृषि मंत्रालय करने का काम किया, जिसके माननीय मंत्री अमित शाह जी जाकर के हैं। और आज भारत सरकार के द्वारा विश्व अन्न भंडारण योजना के तहत 5000 MT और 10,000 MT का गोडाउन बनाने का बिहार में 75 स्थानों पर हम लोग चयनित किया है जाकर, और पैक्सों में 1000 MT, 500 MT, 200 MT बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बिहार में बनी जाकर। तो 2005 के 8 में हम लोगों ने पहली बार कृषि रोड पर बनाने का काम किया और तय किया किसानों के भंडारण का अभाव, और 72 लाख की लागत से 1000 MT का और 36 लाख की लागत से 500 MT का और 200 MT का 18 लाख दिया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 2 वर्षों में 1000 गोडाउन, जब मैं सरकार में दोबारा आने का मौका मिला, हम लोगों ने पहले चरण में 325 पैक्सों को गोडाउन की सुविधा दिया जाए। सहकारिता के क्षेत्र में एक और जहाँ सहकारिता विभाग अनेक काम कर रहे हैं, ये हमारे बैंक जो है, बैंकों के माध्यम से हम किसानों को KCC लोन दे रहे हैं। गरीब लोगों को JLG के माध्यम से, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के माध्यम से समूह बनाकर ऋण दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह को ऋण देने का काम किया जा रहा है करते हैं। और हम लोग क्या बात कहे थे, तो जो था ATM माइक्रो ATM दे रहे हैं कि कोई भी लेन देन जो होगा वो नकदी नहीं होगा, सारा माइक्रो ATM के माध्यम से होगा। ये हमारा औरंगाबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का एक अभियान पूरे बिहार में चल रहा है, उसमें औरंगाबाद में शामिल जा करते हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में सहकारिता के क्षेत्र से संभावनाएं हैं। सहकारिता विभाग का प्रयास है कि राज्य के किसानों के द्वारा धान, गेहूँ, सब्जी और आपका शहद और कपड़े जो बनाए जा रहे हैं जाकर मत्स्य पालक हैं, उनको अच्छी आमदनी हो, सही दाम मिले जाकर के, बर्बाद न हो, यह सहकारिता का प्रयास जाकर आज 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, काफ़ी सफल है। सभी पंचायतों से पैक्स से हमारा अध्यक्ष आए जाकर के, व्यापार मंडल का अध्यक्ष आए हुए हैं, विभिन्न समितियों को लोग आए हैं, और आने वाले समय और बेहतर कैसे हो इसके लिए प्रयास करते हैं। क्या कारण है? क्या करें? अधिक मूल्य मिलने के कारण डायरेक्ट टैक्स को न देकर के डायरेक्ट किसान बेच रहे हैं ये दुकानदार। मुझे मेरी खुशी की बात है कि सरकार की योजना है कि किसान को MSP के नीचे नहीं आना पड़े। सरकार प्रति वर्ष तय करती है देश के अंदर में सभी राज्यों के लिए, पूरे देश के किसानों के लिए, कि जो खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में और अन्य चीज़ उत्पादन जो देश में होता है, उसका दर तय इस आधार पर होता है किसानों का मेहनत, पूंजी, उनका आमदनी
और उसके आधार पर सरकार अनाउंस करती है। लेकिन यदि बाजार में अच्छा प्राइस किसानों को मिल रहा है तो हम लोग खुशी की बात करते हैं, किसान फायदे में है। हम खड़े हैं किसानों के लिए कि यदि उससे वो नीचे नहीं आना पड़े तो घाटे में नहीं रहे। अभी हम लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष में 45 लाख मीट्रिक टन धान की प्राप्ति का लक्ष्य हमें मिला था। 4,36,000 किसानों से हमने जाकर के 40 लाख MT हमने धान की प्राप्ति की जा करके है और 48 घंटे के अंदर में पैसे का भुगतान किया करके। MSP का मतलब हुआ सरकार इसलिए खड़ी है किसान को नुकसान नहीं हो। यदि बाजार में प्राइस अप डाउन होता रहता है तो किसान फायदे में है, खुशी की बात है। कहीं कहीं पैक्स द्वारा हमारे छोटे भाई युवा सुनील जी, आप हमारे मन संचालन बहुत शालीनता से कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सहकारिता की इस बैठक के मुख्य अतिथि जिनके व्यवहार में ही सहकारिता कूट कूट कर भरा हुआ है, वैसे मेरे अभिभावक प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, मगध मंडल के JR साहब विजय बाबू, भेजपेट के अध्यक्ष बसंत परमार जी, जिला सहकारिता पदाधिकारी DDM नवाड़ सुशील बाबू, KR साहब बैंक के MD विजेंद्र बाबू, सम्मानित उपाध्यक्ष श्री राम बाबू, बैंक निदेशक हमारे अभिभावक महेंद्र बाबू, गोपाल बाबू, राजेंद्र गुप्ता जी, निदेशक नागेंद्र मेहता जी, सहकारिता विभाग के सभी पदाधिकारीगण, सामने बैठे जिले के सभी पैक्स व्यापार मंडल, दूध समिति, सब्जी समिति, फिशरी समिति, बुनकर समिति के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिगण, सभी पत्रकार बंधु सहित उपस्थित सभी लोगों का सहकारिता में सहकार कार्यक्रम में हृदय से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। यह वर्ष सहकारिता के वैश्विक महत्व को रेखांकित करता है, जो सहयोग, समानता और सामुदायिक समृद्धि से के सिद्धांतों पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित यह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष हमें एकजुट होकर सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को साकार करने का अवसर प्रदान करता है। हम लोग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों और ग्रामीण समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इस वर्ष हमने पैक्सों को धान खरीद करने के लिए 458 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया है। 222 किसानों को 1 करोड़ रुपए का नया किसान क्रेडिट कार्ड GLG के माध्यम से 6 लाख रुपए का ऋण दिया गया है। 11 पैक्सों को अपने क्षेत्र के लोगों एवं समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक बैंकिंग सुविधा घर घर तक पहुंचाने के लिए आज माननीय मंत्री द्वारा डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत किया गया, जिसके लिए माइक्रो ATM की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसका वितरण हो गया। यह सहकारी भावना माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन से और आप सभी के सहयोग से संभव हुआ है। नई बैंकिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम में हम लोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, परंतु इसके लिए विभाग के मार्गदर्शन में बिहार सहकारी बैंक के माध्यम से कार्य प्रगति पर है और संभावना है कि हम लोग भी अपने बैंक के ग्राहक को इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में ही अपने बैंक के समान सभी प्रकार के बैंकिंग टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएंगे, जिससे हम और बैंकिंग में प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकते हैं। मंत्री महोदय का दूरगामी सोच है कि बिहार राज्य के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में जितने तरह के सहकारी समितियां हैं, चाहे वह पैक्स हो, दूध समिति हो, सब्जी उत्पादन समिति हो, मछुआ समिति हो, बुनकर समिति हो, FPO हो, सभी को सहकारी बैंक से जोड़कर उनके सदस्यों को एक छत के नीचे सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि सरकारी योजना की राशि भी जो भी सरकारी योजना की राशि सरकार द्वारा जिले में उपलब्ध होती है, उसको हम लोग को कोऑपरेटिव बैंक में रखवाने की कृपा की जाए, जिससे हम सभी अपने समितियों को और किसानों को जरूरत पर ऋण उपलब्ध कराए। माननीय मंत्री महोदय से एक और आग्रह है कि समितियों को अधिप्राप्ति कार्य के लिए ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। ब्याज चूंकि कभी गोदाम खाली न रहने के कारण खास करके औरंगाबाद में गोदाम की समस्या है सर। यहाँ पर गोदाम जो SFC का है वो बहुत कम है और उसके चलते बराबर गोदाम बंद रहता है और जिसकी वजह से CMR समय पर जमा नहीं होता है। और साथ ही साथ बिल आने में बहुत समस्या है। अभी भी हम लोग का 20 दिन से लगभग जो बिल है मतलब चावल का नहीं होता है, उसके चलते हम लोग अलग से जो समिति पर बोझ पड़ता है ब्याज का, और इससे जो प्रोत्साहन राशि मिलता है वो भी जमा करने के बाद भी हम लोग के ऋण नहीं पूरा होता है। कोई पैक्स अध्यक्ष को अपना अलग से वो पैसा देना पड़ता है, तब जाकर उसका मतलब ऋण पूरा होता है। इस स्थिति में हम लोग के सुविधा दिलाया जाए ताकि ब्याज या तो कम से कम लगे या नहीं लगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिलवाया जाए।
और जिला केंद्रीय सरकारी बैंक द्वारा पैक्सों को अधिप्राप्ति कार्य के लिए उपलब्ध कराकर सीसी ऋण पर राज्य सरकार द्वारा गारंटी ली जाती है। ऐसा है, हम लोग को 2 साल पहले मालूम हुआ है कि हम लोग को सरकार गारंटी पर देती है ऋण, लेकिन अभी तक 16 करोड़ रुपए हम लोग को पैक्सों के पास फंसा हुआ है, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इस पर ध्यान दिलवाया जाए, जिससे हमारे बैंक की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। माननीय मंत्री से निवेदन है कि इसमें हमें सहयोग प्रदान किया जाए। इतना ही नहीं, बैंक के ऋण धारकों को करीब हम लोग OTS से जो ऋण देकर मतलब उनको माफ किए हैं, उसमें 9 करोड़ रुपए हम लोग का लगा है ऋण माफी में। यह राशि भी राज्य सरकार से दिलवाने के लिए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ। जिस प्रकार से कमर्शियल एवं ग्रामीण बैंक में पूंजी की कमी होने पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करा जाती है, हम यह भी मांग करते हैं कि हम लोग को सरकारी बैंक को भी इस तरह का आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। क्योंकि हमारा बैंक जो हम 5 साल पहले चेयरमैन यहाँ बने थे, तो हमारा बैंक बहुत ही पीछे था। लगभग हम लोग 40 करोड़ रुपया रिकवर करवाए हैं। 53 या 55 करोड़ रुपए बकाया था, कुछ ही बचा हुआ है। उसमें भी कुछ ऐसा लोन है जो कि आदमी मृत हो गया या वो आदमी थे ही नहीं, तत्कालीन उस समय जो व्यवस्थापक थे गलत आदमी को ऋण दिए थे, इसके चलते हम लोग बोझ है। और वो डीडीएम नवाड साहब हमारे यहाँ पर हैं, वो देख रहे हैं, गलत लोग चलते हम लोग बैंक में है कि बकाया है, लेकिन रियल में बकाया नहीं है, पैसा कहीं है ही नहीं। उसको जो भी हमारे बैंक में जाते हैं तो उस जगह पर कोई आदमी नहीं है, तो उस समय तत्कालिक गलती है, उस पर जांच भी करवाया जा सकता है, उसमें कोई असहमति नहीं है, लेकिन वो ऋण बीच में हवा में है। इसीलिए हम लोग पॉइंट पर है कि हम लोग उसमें ज्यादा कैसे महसूस कर रहे हैं। और माननीय मंत्री महोदय से एक और आग्रह करते हैं कि जो आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 25 में हमारा लक्ष्य है कि हमारे जिले के प्रत्येक किसान, प्रत्येक महिला और प्रत्येक युवा को बैंक के माध्यम से सरकारी योजना का लाभ मिले। अगर आप सभी का सहयोग मिलेगा तो हम फूड बैंक, मूल समर्थन और तकनीकी सहायता जैसी योजनाओं को हर गांव तक ले जाएंगे। साथ ही हम सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभाएंगे, ताकि हमारा समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध हो सके। हम लोग को गौरवान्वित होना चाहिए कि माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे राज्य के सब्जी उत्पादक समितियों द्वारा उत्पादित सब्जियां अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भेजी जा रही है, और जिसका जिक्र हमारे माननीय मंत्री महोदय जी किए हैं। और एक सवाल ये थे हमारे कोई पत्रकार बंधु कि तेजी क्यों आएगा, तो 1 साल, लगभग 1 साल में जो तेजी आया है, हमें लगता है कि 10 साल में जो हमारे मंत्री महोदय कार्यकाल में 1 साल में जो सहकारिता में भूचाल आया है, पिछले 10 साल में नहीं आया होगा। इसलिए उस पर उंगली उठाना अतिशोक्ति होगा। और सब लोग जान रहे हैं, एक समय था कि पैक्स में गोदाम के लिए हम लोग को एक गोदाम के लिए पैरवी करना पड़ रहा है। आज हमारे डीसीओ साहब बैठे हुए डेली ग्रुप में लिखते हैं किसी गोदाम चाहिए, जिस तरह से ना होता है खाना में पानी चलाने वाला चलता है, उस तरह से हमारे गोदाम उपलब्ध है। लेने वाले अध्यक्ष नहीं है या कहीं भूमि की जरूरत नहीं है, जो भी हो समस्या हो। लेकिन अभी जो हमारा सहकारिता का मतलब ना स्वर्णिम युग चल रहा है, इसमें जो भी लाभ लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और कहीं कोई बिचौलिया या कोई परेशानी भी नहीं है। हम लोग भी बैंक में समय देते हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत शिकायत है तो उसके लिए 24 घंटा हम लोग दरवाजा खुला है। लेकिन सरकार जो हमारा कर रहा है, सरकार की जो उपलब्धि है, उसको भी हम लोग गुणगान बखान करना हम लोग का दायित्व है। अगर कुछ परिवर्तन हुआ है तो उसको हम लोग को स्वीकार करना होगा। और विशेष इसमें समय माननीय मंत्री महोदय को आप लोग को सुनना है, इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं बोल के अंत में आप सभी के आह्वान करता हूं कि सहकारिता वह नींव है जिस पर एक न्यायपूर्ण और समानता पूर्वक समाज का निर्माण किया जा सकता है। हम एकजुट होकर सहकारिता के इस महान आंदोलन को मजबूत करें। माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन और आप सभी के सहयोग से हम न केवल अपने जिले को, राज्य को, बल्कि पूरे राष्ट्र को समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद, आभार। जय सहकारिता, जय बिहार, जय औरंगाबाद।